में हम क्या देख रहे हैं, ड्रॉ अ कंपोनेंट बार चार्ट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। वो जो डेटा आपको दिया हुआ है, उन्होंने कहा है आप एक कंपोनेंट बार चार्ट बनाए हो, और जो आपको डेटा दिया गया है वो उन्होंने कहा है ईयर्स में है। ईयर्स में 2000, 2001, 2002, 2003, 4 साल का डेटा आपको दिया है। अब जब आप इसे देख सकते हैं, उन्होंने कहा आप कंपोनेंट बार चार्ट बनाए और एक्सपेंडिचर आपको उन्होंने रुपीस में दिए हुए हैं। और उन्होंने जो एक्सपेंडिचर दिए हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के, इंडस्ट्रियल सेक्टर और मिसलेनियस सेक्टर के दिए हुए हैं, और उसका आपको टोटल दिया। सेम एज इट इज मैंने आपको आपके सामने ये कुछ नहीं लिखा, ठीक है। ये जस्ट एक क्वेश्चन है जो कि आपको क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया है जस्ट, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले अब एग्रीकल्चर, ये जो आपके सामने एग्रीकल्चर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन दो को जमा करना है, ठीक है। इन दोनों के वैल्यूज को जमा करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 675 प्लस 263 है, ठीक है। आप अपने कैलकुलेटर पे भी करिए, मैं भी कर रही हूँ। 938 यहाँ पर आ जाएगा, 938। अब आपने एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री का सम अप करके लिखना है, ठीक है। देन आपको दिया हुआ है इसका एग्रीकल्चर का 2001 में 850 प्लस 320। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है और 1170 आपने उसके आगे रिस्पेक्टिव क्लास में लिख देना है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, देन आपने 825 जो कि 2002 का है, 825 एग्रीकल्चर का प्लस 375 जो कि इंडस्ट्रियल का है, उस दोनों को ऐड करना है जो कि आपके पास 1200 आएगा। आपने 1200 लिख देना है। देन आपने 2003 का इसी पैटर्न को फॉलो करना है, 900 प्लस 425, 900 प्लस 425 इज इक्वल्स टू 1325। तो ये आपके पास 1325 आ गया। अच्छा बेटे, अब आप देख सकते हैं ये हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ऐड किया। पहले आपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को ऐड करना है। अब उन्होंने मिसलेनियस, फिर आपने मिसलेनियस का अगर ये टोटल आपको ना दिया होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको ये टोटल ना दिया होता, जो मैं अब आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक मिसाल के तौर पे ऐसे होता। तो आपने क्या करना था, आपने टोटल खुद निकालना था। टोटल कैसे निकालना था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री प्लस मिसलेनियस, तीनों को ऐड करके आपने निकालना है, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ था 1116, 2000 क्या है, 1425, 2001 क्या है, 1500, 2002 क्या है, एंड 1675, 2003 क्या है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, अगर ये ना दिया होता तो आपने क्या करना था, आपने खुद ऐड करना था एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री प्लस मिसलेनियस। एक बार आपने, पहली बार आपने जब करना है तो एग्रीकल्चर को अकेला रखना है, फिर आपने ऐड करना है तो पहले एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री, इन दोनों को जमा करना है। और फिर अगर तीसरा दिया हुआ तो तीसरा मिसलेनियस को, यानी कि अब आपने किसको ऐड करना है, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और मिसलेनियस को ऐड करना है। अब हम क्लियर और कैसे होंगे, अब हम क्लियर और जब हम ग्राफ बना के देखते हैं तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी के लिए मैंने सेम उसी पैटर्न पे वाई एक्सिस पे क्या रखना है, आपने अपना सेक्टर इनटू फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और मिसलेनियस की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। और देन आपने क्या रखना है, आपने अपने एक्स एक्सिस पे अपने ईयर से रखने हैं। मैं अब ऐसे ही आपको ड्रॉ कर देती हूँ। ये कंपोनेंट बार चार्ट है, यानी कि कंपोनेंट बार चार्ट मतलब एक बार चार्ट है। बार चार्ट जब भी, मैंने क्वेश्चन पीछे भी आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जब भी बार चार्ट का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, एक अगर ईयर है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो 4 ईयर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो अब मैं 8, यानी कि हमें इक्वल डिस्टेंसेस की लाइंस चाहिए, ठीक है। तो हमने ये इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइन रख लेनी है। अच्छा, अब हमारे पास आप देख सकते हैं, मैं हर एक तकरीबन अपने हिसाब से इक्वल डिस्टेंसेस ले रही हूँ, लेकिन इक्वल डिस्टेंसेस नहीं आ रहे। तो आप स्केल से लेंगे तो, क्योंकि ये इंसानी आंख आ रही है, जबकि स्केल से आप पूरी मेजरमेंट लेंगे तो फिर वो इक्वल डिस्टेंसेस लेंगे।
तो मैं इसलिए हमेशा जोर देती हूँ कि आपने जब भी क्वेश्चन आए या आपने इक्वल डिस्टेंसेस पे रखना है। अच्छा बच्चे, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ईयर्स लिख रहे, ईयर्स में हमें। अच्छा, अब आपने इधर एक्स वाई एक्सिस पे क्या करना है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखनी है एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर तीसरा आपने देखना है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री प्लस मिसलेनियस, ठीक है। अच्छा, अब हम तीनों अगर देखें तो हमारे पास 675, 850 और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 600 से 1600 तक है हमारे पास, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि 675 हमने ये क्यों नहीं कंसिडर करना मिसलेनियस का 230, क्योंकि ये है तो छोटी लेकिन मिसलेनियस की है, पर हमें मिसलेनियस की जरूरत नहीं है, हमें एग्रीकल्चर की जरूरत है। तो मैं तकरीबन 500 5, ये मैं 600 का ले, 600, 1200 एंड 80, 600 का मैंने डिफरेंस यहाँ पर ले लिया तकरीबन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, ये देखें, ये 2001 की, 2000 की थी और ये 675, ठीक है। हमें क्वेश्चन में एग्रीकल्चर सेक्टर, अब हम, मैं आपको हाईलाइट करके मैं बता देती हूँ कि हमने क्या करना है बच्चे, इस इस वाले कॉलम को देखना है, ठीक है, इस वाले कॉलम को देखना है देन, और इस वाले कॉलम, इसके अलावा हमने कोई कॉलम नहीं दी, ठीक है। मैं आपकी याद दहाने के लिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया, और मैं याद रखने के लिए लिख भी देती हूँ कि हमने 600 का डिफरेंस लिया है, जो कि 600, 700 एंड 1800 तकरीबन, ठीक है। अच्छा, इतने थे डिस्टेंस पे, और मैं यहाँ पे हर ईयर के आगे लिख भी देती हूँ कि ये ईयर किसको रिप्रेजेंट करे, ये ईयर 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईयर 2001 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2002 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 2003 को ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपने अपने ऐसे ही कॉलम बना, सॉरी ग्राफ बना लेना है, उसमें अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अच्छा, अब आप एग्रीकल्चर 675 जो कि मैंने आइडेंटिफाई किया तकरीबन यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। ओके, देन अब आप क्या करेंगे, ये देखें, अब आपने आपने यहाँ पर ये जो लगाया है ना, अब आपने डिफरेंशिएट कर देना है। क्या डिफरेंशिएट किया आपने, डिफरेंशिएट ये किया कि आपने ये एग्रीकल्चर आपने लिख देना है, एक मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिख दें कि ये एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्री एक्स। अच्छा, या आप ब्लू मार्कर से कर लीजिए, ठीक है। तो एक ब्लू मार्कर से कर लीजिए, एक ब्लैक से कर लीजिए, ब्लैक तो अलाउड नहीं होता बोर्ड में, तो एक बॉल पेन से कर लीजिए, ऐसे डिफरेंट। अच्छा, देन 938, 938 में कहती हूँ तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 938, 938 के लिए यहाँ पर हम इसको अब हम लिख भी देंगे, ये 938 है, 938 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 938 एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है इंडस्ट्री, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ आ रही है, मैंने आपको क्या समझाया, जब जब भी हमने कंपोनेंट बार चार्ट का क्वेश्चन करना है, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है, एडिशन करनी है, पहली वाली जो एग्रीकल्चर का जिस तरह यहाँ पे दिया गया है, पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको उसी पे रखते हैं। देन जो दूसरी वाली दी होती है उसको हम चेंज करते हैं, उसमें हम पहली वाली और दूसरी वाली को ऐड कर देते हैं, देन आप देख सकते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस ये तीनों को इकट्ठा करके क्या आएगा, 1168, 1168 तकरीबन यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं 1168, और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि आपका ये किसका है, आपका ये है मिसलेनियस का। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है ये मिसलेनियस, आपने यहाँ पर लिख लेना है कि ये मिसलेनियस का, ठीक है। तो आपने ये मिसलेनियस यहाँ पर लिख लेना। देन आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या मैं यहाँ पर आपने 850, 850 जो कि तकरीबन 850 यहाँ पर आ जाएगा है, और देन आपको फिर इंसर्ट करनी है 1170, 11 ये 850 का पहले मैं आपको कर दूँ, ठीक है। जो सबसे नीचे वाला होगा वो एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो दरमियान वाला होगा वो इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो थर्ड वाला बार चार्ट कंपोनेंट होगा वो
इसको रिप्रेजेंट करेगा, वो मिसलेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। ये 850 हो गया। देन 1170 तकरीबन इधर आ जाएगा। ठीक है, 1170 तकरीबन इधर है। ओके, देन हम यहाँ पर इसको अटैच, ठीक है, 1170 यहाँ पर आ जाएगा और हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, रिपीट क्या करूं, मैं आपको बता दूं कि जो पहला वाला जो पहले वाला नीचे कंपोनेंट होगा वो एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन दूसरा वाला इंडस्ट्री को, देन तीसरा वाला मिसलेनियस। ठीक है, अब इसी बेस पे हमने अब 1425 और 1425 1200 से ऊपर आएगा ऑब्वियसली, और यहाँ पर हमने इस तरह अटैच, मैं क्योंकि यहाँ पर है तकरीबन, तो हम यहाँ पर अटैच कर दें और आपने हर जगह पे लिख लेना है। एग्जामिनर को पता चले कि एग्रीकल्चर वाला कौन सा है, इंडस्ट्रियल वाला कौन सा है और मिसलेनियस वाला कौन सा है। अब आपने इसी तरह यहाँ पर लिख लेना है कि ये वाला जो पहली लाइन है वो एग्री की है, दूसरी लाइन यहाँ पर इंडस्ट्री की ये वाली है, ठीक है, और तीसरी लाइन मिसलेनियस की इधर ये वाली, ठीक है। अच्छा, देन अब हम तीसरी तरफ मूव करते हैं। तीसरा हमें क्या कहते हैं, तीसरे 2002 में हमें क्या डाटा दिया गया है, 2002 में पहले ईयर हमें डाटा दिया गया है 825। 825 हम कहते हैं तकरीबन यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 825 लाइन करता है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 825 को, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये लाइन लगा देते हैं, ठीक है। देन हम क्या कहते हैं, देन हमें दिया गया है और हम यहाँ पे लिखेंगे भी एग्जामिनर को बताने के लिए कि हमारा जो ये डाटा है वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। देन हमने जो दूसरा कंपोनेंट अब बनाने लगे हैं वो हमारा इंडस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर में देखेंगे 1200 है। 1200 ये लिखा भी हुआ है मैंने, उसी के आगे हम एक लाइन लगा देंगे, हमें पता चलेगा ये 1200 है। ठीक है, तो आपने ये 1200 लगा लेंगे। 1200 के आगे आप स्केल की मदद से करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट हो जाएंगी। तो आपने एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट करनी है अपने पास कि आपको कौन सी कहाँ पर क्या क्या आ रहा है। मैंने तो अंदाजे से लगाया है, इसलिए हमने आपने, आपको ये लिवरेज नहीं है कि आपने अंदाजे से लगाना है, ये सिर्फ मैंने अपने अंदाजे से लगाया है क्योंकि जैसे आपको समझाना पर्पज है। देन 1500 तकरीबन यहाँ पर मैं कहती हूँ आ जाएगा, तो हमने यहाँ पर 1500 की लाइन लगा दी और हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये मिसलेनियस वाला कंपोनेंट है। ठीक है, हर एक कंपोनेंट को बताना है। अगर आप मार्कर से बता रहे हैं तो फिर आपने साइड पे यहाँ पर लिख देना है कि ये जो मार्कर वाला है, वो जो मैंने मार्कर से लाइन लगाई है वो मिसलेनियस की है, वो इस चीज की है, वो इस चीज की। ठीक है, आपने अपने साथ साथ बताते रहना। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेनी है एक मिसाल के तौर पे, अगर वो ये नीली है मार्कर वाली है तो आपने बता देना है, अगर वो ग्रीन है या वाइट है तो वो ऐसे रख लेनी है। ठीक है, अब एक मिसाल के तौर पे आप कहते हैं एक बिल्कुल वाइट है, जो वाइट है वो क्या होगी, बिल्कुल उसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, वो है मेरी चले एग्रीकल्चर की। ठीक है, एक आपने ये बता दी। ओके, देन आपने एक ये बता देनी है कि आपका क्या है, आपका ये है कि आपने क्या बताना है उसमें कि आपका ये है कि इंडस्ट्रियल है। ठीक है, तो आपने इंडस्ट्री का हिसाब से बता देना है। अब मैं आपको इसी के हिसाब से बता देती हूँ, नीचे पेस्ट कर देती हूँ। अब एक आपकी हो गई, व्हाइट वाला जो है आपका वो क्या है, वो है आपका जो व्हाइट फील्ड होगा वो एग्रीकल्चर है। देन दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका मैं ब्लू कर देती हूँ क्योंकि ब्लू मार्कर अलाउड होता है, तो इसलिए जस्ट ब्लू रखते हैं हम। तो ब्लू वाला क्या होगा, ब्लू वाला ये होगा कि हमारा, चले मैं सपोज करती हूँ कि हमारा जो ब्लू है वो हमारा इंडस्ट्रियल है। अच्छा, अब एक हम फिर से एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये मार्कर है, आपने मार्कर से लाइन लगानी है, दोनों होंगे तो ब्लू ही, लेकिन आपने मार्कर से एक बॉल पेन से लाइन लगानी है, एक मार्कर से लाइन लगानी है, और जो आपका मार्कर वाला होगा आपने उसको बताना है कि ये आपका जो है वो क्या है, आपका, वो आपकी इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो मिसलिनियस सेक्टर है उसकी चीज को रिप्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ ये वाला, तो आपने इस तरह आपने तीनों चीजों में डिफ्रेंशिएट रखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। 900 तकरीबन मैं कहती हूँ यहाँ पर है,
तो 900 में यहाँ पर लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है तकरीबन, तो यहाँ पर लगाती हूँ। चलिए यहाँ पर मैं एज्यूम करती हूँ यहाँ पर है। और तो फिर यहाँ पर ये 900 लाइन लगा दी। ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अब मैंने क्या करना है। अब मैंने आपने मुझे बताना है, आपने भी अपने पास बना रहे हैं कि आपने देख लेना है कि जो आपको क्या चाहिए आप यहाँ पर बना देना है, ड्रॉ कर देना है कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर आते हैं, जबकि आपने मल्टीपल बार चार्ट्स देखे थे कि वो किस तरह आते हैं। मल्टीपल बार चार्ट्स की वीडियो अलग है, आप बड़ा मेहरबानी वहां पर जाके देखिएगा। और जो कंपोनेंट बार चार्ट है वो मैं आपके सामने बना रही हूँ। और जो सिंपल बार चार्ट है उसके लिए भी अलहदा वीडियो है, आप उसको अलहदा अलहदा जाके इस यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, नोट्स ऑन क्लिक पर। अच्छा, अब आपने मैंने हम हर एक के आगे लिख भी दिया कि ये एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट, ये इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं मिसलेनियस के हवाले से टोटल को बना दूं कि वो 1600 है तकरीबन, वो यहाँ पर आ जाएगा 1600 में यहाँ पर लगा देती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट बार चार्ट कंप्लीट हो गया है। आपने हमेशा याद रखना है कि कंपोनेंट बार चार्ट में, मल्टीपल बार चार्ट में और सिंपल बार चार्ट में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप ये याद रख लेंगे आपको बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। आपने हमेशा ये देखना है कि कंपोनेंट बार चार्ट आया है तो हमने फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है पहले। जो पहला सेक्टर होगा उसको नहीं करना। वो जैसे यहाँ पर पहला सेक्टर क्या था, एग्रीकल्चर, हमने उसको ऐड नहीं किया। फिर हमारे पास जब इंडस्ट्री है तो हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की फ्रीक्वेंसी को ऐड किया। देन हमने मिसलेनियस, हमारे पास सेक्टर है तो हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्लस मिसलेनियस ऐड किया, तो हमारे पास टोटल आ गया। जो टोटल आया हमने उसको कंसिडर किया मिसलेनियस का कंपोनेंट बनाते हुए। आज के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट था तो इसलिए हम इसको जस्ट इतना ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे, तो पाई चार्ट को डिस्कस करने के लिए आपने नेक्स्ट वीडियो लास्ट में देखनी है। पाई चार्ट में आपको उसमें सिखाऊंगी कि पाई चार्ट कैसे बनाना है। तब तक के लिए जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।